तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादिकाल में वादलोक नामक एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ के लोग शब्दों के अत्यंत प्रेमी थे। वे हर बात पर घंटों बहस करते थे और हर ज्ञान को केवल शब्दों के जाल से समझने का प्रयास करते थे। इस लोक में तर्क ही सबसे बड़ा देवता था। लेकिन जल्द ही इस अत्यधिक शब्दाडंबर के कारण एक संकट उत्पन्न हुआ, मौन की मृत्यु। लोग इतना बोलते थे कि वे सुनना भूल गए थे। उनका हृदय शांत नहीं होता था और शब्दों के अहंकार में वे वास्तविक सत्य को नहीं देख पाते थे, जो अक्सर मौन में छुपा होता है। वादलोक में शांत वक्ता नामक एक दार्शनिक था जो जानता था कि सबसे गहरा ज्ञान शब्दों के परे है। वह अपने लोक के शोर और अहंकार से बहुत दुखी था। शांत वक्ता ने निश्चय किया कि वह महादेव से ऐसी शक्ति मांगेगा जो शब्दों के अहंकार को भंग कर सके। शांत वक्ता कैलाश पहुंचा जहां महादेव ध्यान में लीन थे। उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र बंद था, पर उसके चारों ओर एक हल्की नीली आभा थी। शांत वक्ता ने प्रार्थना की, हे ज्ञान निधि, हमारे लोक में शब्द सत्य पर हावी हो गए हैं। लोग केवल बोलते हैं और सुनते नहीं। इस शब्दों के शोर को शांत करने का क्या उपाय है? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने ध्यान में ही उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी समस्या शब्द की नहीं बल्कि सुनने की है। जो बोलता है वह अपने अहंकार को पुष्ट करता है, जो सुनता है वह ज्ञान को धारण करता है। शब्दों के अहंकार को केवल निशब्द ज्ञान ही तोड़ सकता है। महादेव ने तब एक अद्भुत क्रिया की। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के पास स्थित नीली आभा से एक श्रवण बीज नामक एक सूक्ष्म कण निकाला। ये कण न तो प्रकाश था न अग्नि, ये अखंड शांति का प्रतीक था। महादेव ने शांत वक्ता से कहा, ये श्रवण बीज मेरे तीसरे नेत्र का मौन सत्य है। इसे लेकर वादलोक जाओ और इसे गांव के सबसे ऊंचे मंच पर स्थापित कर दो जहां सबसे अधिक वाद विवाद होता है। ये बीज शब्दों को नष्ट नहीं करेगा बल्कि उन्हें सुनने योग्य बनाएगा। शांत वक्ता श्रवण बीज को लेकर वादलोक लौटा। उसने उस बीज को गांव के सबसे ऊंचे मंच पर स्थापित कर दिया। जैसे ही बीज स्थापित हुआ, कोई शोर नहीं हुआ। इसके बजाय जब दो लोग बहस करने के लिए मंच पर आए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जब एक वक्ता बोल रहा था तो दूसरे के हृदय में अचानक एक गहरा मौन उतर आया। वह केवल शब्द नहीं सुन रहा था बल्कि वक्ता के शब्दों के पीछे की भावना और असुरक्षा को भी सुन रहा था। हर वक्ता को बोलने के बाद एक बाध्यकारी मौन धारण करना पड़ता था, जिसमें उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की बात को पूरी तरह सुनना पड़ता था। इस मौन के दौरान उन्हें अपने अहंकार और तर्क की निरर्थकता महसूस होने लगी। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मेरा तीसरा नेत्र तुम्हें यह नहीं सिखाता कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि तुम्हें क्या सुनना चाहिए। जब तुम शांत होकर दूसरे के सत्य को सुनोगे तभी तुम्हारा अपना सत्य पूर्ण होगा। इस घटना के बाद वादलोक श्रवण क्षेत्र कहलाया। महादेव का तीसरा नेत्र अब मौन गुरु के रूप में पूजा जाने लगा, जिसने सिखाया कि सच्चा ज्ञान और प्रेम वाक्पटुता में न बड़ी बल्कि शांत श्रवण में है। श्रवण क्षेत्र में श्रवण बीज स्थापित होने के बाद लोगों ने बोलना कम और सुनना अधिक शुरू कर दिया था। वाद विवाद समाप्त हो गए थे और लोग अब एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझकर सहयोग कर रहे थे। शांत वक्ता अब श्रवण योगी कहलाते थे। श्रवण क्षेत्र में सद्भाव तो आ गया, पर जल्द ही एक नया सूक्ष्म संकट उत्पन्न हुआ, अति श्रवण। चूंकि लोग सुनने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे थे, वे कार्य करने से कतराने लगे। वे हर समस्या को सुनते थे, हर विचार को समझते थे और हर जरूरत पर सहानुभूति व्यक्त करते थे, लेकिन समाधान के लिए आवश्यक दम नहीं उठाते थे। उदाहरण के लिए, यदि किसान बताता कि फसल को पानी की जरूरत है, तो सभी बड़े ध्यान से सुनते और उसकी पीड़ा को महसूस करते, पर कोई भी कुआं खोदने या पानी लाने का कठिन श्रम नहीं करता था। उनका ज्ञान केवल बोध तक सीमित रह गया था, वह कर्म में नहीं बदल रहा था। श्रवण योगी ने देखा कि उनका लोक फिर से निष्क्रिय हो रहा है। सद्भाव तो है, पर विकास और उत्पादन रुक गया है। महादेव ने देखा कि समस्या श्रवण में नहीं बल्कि सुनने के बाद निष्क्रियता में है। महादेव ने कहा, वत्स, मेरा तीसरा नेत्र तुम्हें बोध देता है, पर मेरा डमरू तुम्हें बोध के बाद क्रिया की लय देता है।
ज्ञान को केवल सुना नहीं जाता, उसे जिया भी जाता है। महादेव ने इस बार डमरू को बजाया। डमरू का नाद ऐसा था जो ज्ञान को हृदय से लेकर हाथों तक पहुंचाता था। महादेव ने तब अपने प्रिय गण नंदी को बुलाया, जो कर्मठता और सेवा के प्रतीक थे। महादेव ने नंदी से कहा, नंदी, तुम श्रवण क्षेत्र जाओ, उन्हें सिखाओ कि सुनने का अंतिम उद्देश्य केवल समझना नहीं, बल्कि उस समझ के अनुसार कार्य करना है। तुम्हारी सेवा का वेग उनके रुके हुए कर्म को गति देगा। नंदी श्रवण क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने वहां के निष्क्रिय लोगों को देखा। नंदी ने अपनी तीव्र ऊर्जा से गांव के केंद्र में एक मिट्टी का टीला बनाना शुरू कर दिया, जिस पर वे स्वयं बिना किसी मदद के अत्यंत वेग से काम कर रहे थे। नंदी ने अपनी शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, तुम सब ने एक दूसरे का दुख सुना, पर किसी ने दुख को दूर करने के लिए श्रम नहीं किया। सुनने के बाद जो कर्म नहीं होता वह ज्ञान नहीं, केवल आलस्य है। नंदी ने तब लोगों से कहा, अब से जब तुम किसी की बात सुनो तो उस बात को तुरंत कार्य में बदलो। श्रवण बीज तुम्हें सत्य बताएगा और मेरी ऊर्जा तुम्हें उस सत्य पर चलने की शक्ति देगी। नंदी ने गांव के लोगों को अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। जब वे काम करते थे तो उन्हें महसूस होता था कि नंदी की ऊर्जा उनके भीतर प्रवाहित हो रही है, जिससे उनका श्रम हल्का हो रहा है। श्रवण योगी और नंदी ने मिलकर एक नया नियम बनाया, बोध के बाद कर्म। ये नियम ये सुनिश्चित करता था कि हर सुनी गई जरूरत को एक पूरा किया गया कार्य मिले। इस घटना के बाद श्रवण क्षेत्र बोध कर्म लोक कहलाया। लोगों ने सीखा कि ज्ञान तीसरा नेत्र तुम्हें सुनने की क्षमता देता है, पर नंदी का वेग तुम्हें सुने हुए ज्ञान पर चलने की दृढ़ता देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।